हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पुनः आप सबों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह लेकर के आया हूँ। ये आपका जो डेट है 13/2/2019 का, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा इस सेशन में। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिनों में, तो एक मैकेनिक कितने दिन में करेगा? तो ये 40 गुना कितना हो जाएगा? 56 दिन। उसके बाद देखिए कह रहा है 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 32 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 14 चौके कितना हो गया? 56। तो 14 पंचे कितना हो गया? 70 दिन। आपका आंसर 70 डेज, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कह रहा है 40 मैकेनिक 56 दिन में, तो टोटल आप काम यूनिट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 गुना 56। और इसमें तो अब ये जो टोटल यूनिट हुआ वह कितने आदमी करेगा? 32 मैकेनिक। तो इसमें क्या करेंगे हम, 32 से भाग दे देंगे, तो ये आपका 70 दिन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नल के एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल उसी टंकी को 20 घंटे में। अब देखिए के जो है आपका कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में। और एल जो है उसे कितने घंटे में भरेगा? 20 घंटे में। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40। अब देखिए 40 में हम 8 से भाग दिए तो 5, और 40 में 20 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए कह रहा है नल के और एल दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो अब देखिए नल ए जो है आपका, नल के जो है, ये नल के ये 1 घंटा में 5 यूनिट और एल जो है 2 यूनिट, तो टोटल मिला के क्या हो गया? 5 2 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट कितने टोटल, ये दोनों मिल के करेगा तो 40, टोटल 40 यूनिट है। तो इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 40/7 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8,250 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2475 का साधारण ब्याज देता है। तो पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100। तो ये 2475 गुना 100 बटे हो जाएगा क्या? मूलधन गुना समय। तो मूलधन है आपका 8250 रुपया और समय कितने वर्ष है? 5 वर्ष। अब आप देख लीजिए ये जीरो तो आपका कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी कितना हो गया? 10। और ये अतिरिक्त 24 25 दिया 75, ये 3 मरतबा कट गया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए कह रहा है कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये टोटल 100 वस्तु है, उसमें से 25 वस्तु को क्या किया? 25% लाभ पर। तो कितना भाग हुआ? 100 में 25, तो कितना भाग हुआ? 25 बटे आपका 100वां भाग, 100 भाग। और जो शेष बचा हुआ क्या बचा? 75 बटे आपका 100। कह रहा है ये जो है उसको किस पे बेचा है? 25% के लाभ पर बेचा है। तो 25% का लाभ, तो इसमें हम क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। और ये कह रहा है 25% हानि पर, तो इसमें हम क्या करेंगे? -25 से गुना कर देंगे। आप अब दोनों मिला के देख लीजिए कितना होता है। तो ये 25 चौके कितना हो गया? 100। और ये हो जाएगा फिर आपका 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा आपका 25/4 प्लस में है, और ये 25 दिया कितना हो जाएगा? 75, तो माइनस हो गया 75/4। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये 25 माइनस हो गया 75, तो ये हो जाएगा आपका -50/4। -50/4 अर्थात ये कितना हो जाएगा? -25/4। अब 25/2, 2 से काट दिए। अब आप 25 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 12.5। 12.5 किस में है? माइनस में। तो माइनस का अर्थ क्या हुआ? हानि। तो 12.5% का आपका क्या हो गया? हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीरज 10 किलोमीटर
तथा 20 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 1 घंटे और कितने घंटे 5 घंटे में तय करता है। तो कह रहा है संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति। तो आपका देखिए औसत चाल जो हो जाएगा आपको, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 10 और प्लस कितना है 20, कुल दूरी बटे हो जाएगा कुल समय। तो 1 घंटा प्लस 5 घंटा, तो ये हो जाएगा आपको 30/6 बराबर 6×5 = 30, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य 960 रुपया है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है 960 रुपया है। तो और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कर रहा है कि 960 रुपया है, और एक दूसरा वस्तु है जिसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका 960 रुपया। कह रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए 20% का लाभ का अर्थ हुआ आपका 120/100 अर्थात कितना 6/5। अब देखिए इसमें जो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और कह रहा है कि दूसरे वस्तु को 20% हानि पर, तो 20% हानि का अर्थ हुआ आपका 80/100 अर्थात कितना 4/5। अब एक चीज़ देख लीजिए, तो ये तो आपका पहला वस्तु हो गया और ये क्या हो गया दूसरा वस्तु। तो पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य निकालिएगा तो 960 रुपये में हम किसी वस्तु को बेचे हैं तो हमको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदे होंगे कितना में कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तो भी लाभ होगा। तो 960 का आप क्या कीजिए सीपी निकालने के लिए उल्टा गुना करेंगे तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16 छके 96 और 16×5 कितना 80। 800 रुपया में खरीदे और 960 रुपया में हम क्या किए बेच दिए। अब देखिए किसी वस्तु को क्या किए हैं 360 रुपया में हम खरीदे हैं, कह रहा है 20% हानि पर बेचेंगे। तो हानि पर बेचेंगे तो आपका जो होगा विक्रय मूल्य क्या होगा 360 रुपये में खरीदे हैं, हानि पर बेचेंगे तो क्या होगा कम में बेचेंगे तो इसको कम कर दीजिए। तो किसी भी 4/5 है तो 4/5 से गुना करेंगे तो क्या होगा स्वतः कम हो जाएगा। तो ये आप कितना काट दीजिए, कटेगा तो जरूर 19×5 = 95, 5×2 = 10, 192। तो 192 × 4 आपका कितना हो जाएगा 768 रुपया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि तो कुल हानि क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है सीपी को जोड़ लेना है, एसपी को जोड़ लेना है और उसमें देखना है कि हानि क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सीपी है कितना 960 रुपया और यहाँ पे कितना है 800 रुपया। तो हम जो सीपी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 960 अब प्लस हो जाएगा 800, तो ये कितना होगा 8/8 = 1760 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य जो एसपी होगा तो एसपी मेरा देखिए कहाँ पे है, ये जो एसपी यहाँ पे है आपका 960 रुपया और एसपी यहाँ पे है आपका 768 रुपया। तो ये हो जाएगा 960 प्लस हो गया आपको कितना 768, तो जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 8, 6 6 12 2 हाथ ले और ये हो जाएगा 9 7 16 1 17, तो ये हो गया 1728 रुपया। अब देखिए खरीदे हैं 1760 रुपया में, बेच रहे हैं 1728 रुपया में। तो ज़्यादा में खरीदे कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा हानि। तो अब देख हानि आपका कितना होगा, तो घटा दीजिए दोनों का डिफरेंट कितना है 32 है, तो ये आपका 32 रुपये का क्या हो जाएगा हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है ये आपका डाटा दिया हुआ है, कह रहा है यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी, वार्षिक मतलब एक साल में कितना है 700 सेंटीमीटर, तो S3 और S2। तो देखिए S3 कहाँ पे है, यहाँ पे S3 कितना है 20% है
H3, और ये H2 जो है, H2 आपका H2 है 15%। तो ये देखिए 15% हुआ और 20% हुआ। आपको क्या पूछ रहा है कि बर्फबारी में क्या अंतर है, तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट कितना हो जाएगा 5%। 5% आप निकाल दीजिए, 700 का 5%, तो इसका हम 5% निकालेंगे, 00 कैंसिल, 7×5 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है, क्रमशः 30 तथा 5 है। यदि योगफल क्या हो 25 हो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहले आपका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो ये एलसीएम कितना है आपका 30 है और एचसीएफ कितना है, ये आपका 5 है। तो मान लीजिए कोप्राइम हो गया आपको ए और बी। अब देखिए कोप्राइम ए बी हो गया, तो जो 5 आपका एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 5A और 5B। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा लॉसौ गुना मौसौ। यदि ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, यदि हम दोनों को गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो ये 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 6 से, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 को, जैसे ए बी या तो 1 होगा तो ये 6 होगा, 2 और 2 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा, और तो दूसरा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका 5A है, ये क्या है 5A है। तो 5A है तो A का वैल्यू 1 है, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 5 × 6 क्या हो गया 6×5 30, और दूसरा हो जाएगा फिर 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब एक चीज़ देखिए, कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना है 25 है। यहाँ पे योगफल 25 है, तो अब जब 30 और 5 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 35, तो 25 हुआ नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा। कह रहा है क्या जो जिनका योग आपका 25 है उन दो संख्याओं का अंतर क्या है, तो इसका डिफरेंट आपका क्या होगा, तो डिफरेंट होगा आपका 15 - 10 बराबर 5 आपका आंसर। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यानी कि देखिए आपको इतना लिखना नहीं है, सिर्फ यहीं पे देख लेना है ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में क्रमशः 840 रुपया है। तो कह रहा है 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में है, तो थैली में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, और कितने रुपये का सिक्का है 5 रुपये का सिक्का है। इसका जो संख्या का रेशियो दिया हुआ है वह कितना है 8, 1 और कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे हम यदि इसका मान निकालेंगे, यानी कि मूल्य निकालेंगे, तो 1 रुपये का 8 सिक्का कितना रुपया हुआ 8 रुपया, और 2 रुपये का 1 सिक्का कितना रुपया हुआ 2 रुपया, और 5 रुपये का 5 सिक्का 25 रुपया। तो टोटल 8 2 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 बराबर आपका 840। तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 35 दूनी आपका हो जाएगा 70, और ये बचा आपको 140, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। अब आपसे क्या पूछ रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के कितने सिक्का था 5, तो इसमें ए 5 बराबर आप निकाल देंगे, 24×5 कितना होगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जैसे A1 बाय आप A2 ले लीजिए, दो त्रिभुज है, और करा कि तथा उनके आधारों का अनुपात 3 कितना है 4, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो सबसे बेटर होगा कि हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार
आधार गुना आपका ऊंचाई। तो इसको मान लीजिए b1, इसको h1, इसका भी हो जाएगा फिर 1/2, इधर आपका b2, इधर h2। तो आप देख लीजिए कि ये दिया हुआ है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2, तो क्या हो जाएगा 1/2, और बराबर हो जाएगा ये 1/2 दोनों में है तो कैंसिल। आधार का जो अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो ये 3 हो जाएगा, इधर आपका h1, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा h2। तो अब देखिए जब हम h1/h2 लेंगे तो ये क्या होगा, 4 उधर गुना हो जाएगा, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा आपका 4, इधर 3 इधर गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया 4:6, 2 से काट दीजिए तो 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक कूलर को 15% छूट पर बेचता है, यदि वह 19% की छूट देता। अब देखिए बेच रहा था 15% छूट पर, और कह रहा यदि वह 19% का छूट देता तो उसको कितने रुपये का बचत होता, 332 रुपये का बचत। तो अब देखिए छूट दे रहा था 15%, अब दे रहा है छूट कितना 19%, तो कितने का बचत है 4% का। तो 4% का बचत है, तो यही 4% बराबर आपका कितना हो जाएगा 332। आप 4 से काट दीजिए तो 8 चौके 32 और 4 तिया कितना हो गया 12, तो 83। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 83। कह रहा है कि कूलर का अंकित मूल्य, मान ली कूलर का अंकित मूल्य प्रतिशत में है तो कितना हो जाएगा 100%, तो ये हो जाएगा 8300 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष y1, y2, y3, y4, y5, y7 के लिए एक देश की कुल निर्यात 1000 करोड़ को दर्शाया गया है। अब देखिए कह रहा है सबसे कम निर्यात वाले वर्ष, सबसे कम निर्यात वाले, तो सबसे कम निर्यात वाले क्या है आपका y1, तो y1 का वैल्यू कितना है आपका 500। सबसे कम निर्यात वाले तथा दूसरे उच्चतम वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात। अब देखिए दूसरा सबसे अधिक, तो पहला जो सबसे अधिक है वह कितना है 1300, और दूसरा जो सबसे अधिक है वह कितना है 1200, यानी कि 1200। तो दूसरा आपका क्या है y4, तो y4 का आपका कितना हो जाएगा 1200, ये 0000 कैंसिल, तो क्या बचा 5 कितना 12, आपका आंसर 5:12, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है PQR क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। अब देखिए P है, Q है और क्या है आपका R है। ये जो राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं 7:4 कितना में 9 में। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल आपका 6680 रुपया का लाभ कमाता है तो P और Q मिलाकर कुल कितना हिस्सा होगा। P और Q मिलाकर कुल कितना हिस्सा होगा, तो सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 7 कितना हो गया 20, यानी कि 20 बराबर दिया हुआ है 66 कितना 80। अब काट दीजिए 20 से तो कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 0 तो आपका कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ये 3 आपका 4। अब कह रहा है कि P और Q मिलाकर, P और Q, तो देखिए P का क्या है 7 है और Q का क्या है 4 है, तो 7 4 कितना 11, तो 1 बराबर हो जाएगा 334। तो आपसे पूछ रहा है 11 बराबर क्या होगा, तो ये क्या होगा 334 × 11। आप दोनों को क्या कीजिए गुना कर दीजिएगा, तो ये होगा 4 4 3 7 3 3 6 और इधर हो जाएगा 3, यानी कि 3674 रुपया, 3674, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x y से 80% अधिक हो, ये देखिए कह रहा है x जो है वह y से कितना है 80% अधिक, तो ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 180। कह रहा है y x से y जो है इस y के बारे में कह रहा है कि ये y किससे x से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे कितना कम है,
तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा आपको, कमी गुना 100, तो ये 80 कितना कम है 80, 80 इंटू 100, अब बटे हो जाएगा आपका 180, तो ये 0 0 आप उड़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 9, तो 8 पंचे कितना हो गया 40, यानी कि 400 बटे 9, कटेगा तो नहीं, काट दीजिए, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, यानी कि 44.44%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 11 तो आप इसको क्या लिखिएगा 11/4 माइनस है पहले का करी, तो इस दोनों का एक साथ क्रिया होगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी आपका 18, अब बटे हो जाएगा 8 तिरिक 24, अब प्लस हो गया आपका 11, अब काट दीजिए इसको, 6 से कटेगा तो 6 तिरिक 18, 6 चौका 24। अब देखिए ये जो है आपका 11/4 माइनस है 3/4, तो इसका एलसीएम 4 हो गया, तो आप 11 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8/4, अब प्लस हो जाएगा आपका 11, तो ये हो जाएगा 2 + 11 बराबर कितना हो जाएगा 13, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यदि उसके आधार का व्यास कितना है 13 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर एल, और जो दिया हुआ ये आपका एक शंकु है, ये एक शंकु है, और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, और पूरा व्यास जो है ये d बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इससे आप l निकाल लीजिए, तो l बराबर क्या हो जाएगा √ आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 64 से जाएगा 36, कितना हो गया 100, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10। अब पूछ रहा है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा आपको, और टोटल डी 12 है तो आर कितना हो जाएगा 6, और एल का मान कितना है 10, कटेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो ये हो जाएगा 1320/7 cm स्क्वायर, आपका आंसर 1320/7, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 2000 भागा 1/2 का 25/2 गुना है 5/2 का 4/25 माइनस है 5। तो देखिए पहले किसका क्रिया होगा का, तो पहले का करी तब करी भागा, तो पहले हम का करेंगे उसके बाद भागा का करेंगे, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 2000, अब यहाँ पे भागा है तो हम गुना करेंगे, तो ये दोनों का एक साथ क्रिया होगा, तो आप दोनों को पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/1 गुना हो जाएगा 2 आपका 25। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है गुना क्या हो जाएगा, ये आपका 5/2 इंटू हो जाएगा 4 आपका 25, और माइनस है आपका 5। अब काट दीजिए जो आपका कट रहा है, तो ये 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 25 8 200, तो ये आपका 80 मरतबे कैंसिल हो गया, और फिर हो जाएगा ये 25, और फिर 5 से काट दीजिए आपका 16 5 80, तो ये हो गया आपका 16 इंटू 2 इंटू 4, अब माइनस हो गया कितना 5, तो आप गुना कर दीजिए 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 128, माइनस 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 123, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10,500 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपको 17,745 रुपया। अब देखिए पी जो है आपका कितना है 10,500 रुपया, और ए जो हो गया आपका कितना 17,745 रुपया। इसमें से यदि 10,000 हम 500 रुपया घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको ये 7245 रुपया। तो 7245 रुपया आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए जो 40% है, तो 40% के दर से साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी आपका पहला जो ऑप्शन है इसे हम लेंगे, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 2 आपका 80,
और 40 गुनी 40 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1600, तो ये 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96%। तो अब देखिए इसका जब हम 96% निकालेंगे तो 9600 तो आपका वैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 30 है, तो 30 का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के दर से 30 गुना 2 करेंगे, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। उसके बाद आपका 30 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 900, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 69%। तो अब देखिए यदि अब 10,500 का आप 69% निकालिएगा तो प्रतिशत के साथ 00 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपका 105 गुना आप 69 कीजिएगा तो यही हो जाएगा आपको शायद 7245, 7245। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका बी आंसर। देखिए जो यदि सूत्र पे बनाना चाहते हैं तो सूत्र पे क्या होता है, ए बराबर आपका p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर कितना t। तो इसमें क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे ए का मान कितना है 17,445 बराबर हो जाएगा 10,500 इंटू होगा 1 प्लस आर का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं, आर बटे 100 पे टी कितना है 2 वर्ष। तो आप काट करके इसको आगे आप अपना हल कर लीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको बाय ऑप्शन ही निकालना, जैसे इसमें 25 है तो 25 तो हुआ, तो ये 25 दूनी 50, जब मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50% हो गया साधारण ब्याज, 25 गुना 25 625, तो 6.25, तो ये आप 56.25 लिखा तो आपका क्या होगा कम हो जाएगा। जब आपका 25 नहीं होगा तो आपका 20 भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। तो अब देखिए 2 साल का आप कैसे हम निकाले हैं, यहाँ पे किसी को लगता होगा कि सर 69 कैसे निकाल दिए। तो 2 साल का यदि आप निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, वैसे जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे उसको तो मालूम होगा ही। तो 2 साल का हम कैसे निकालते हैं, जैसे 40 गुना 2 करते हैं तो 40 दूनी कितना हो गया 80। उसके बाद फिर क्या करेंगे 40 गुनी 40, तो 4 चौके कितना हो गया 16, यानी कि 1600, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 16.00, तो ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको 96। या तो दूसरा तरीका आप इसमें बना लीजिए, जैसे 40% कितना होगा 2 बार, तो आप कर लीजिए 40 प्लस 40 प्लस हो जाएगा फिर 40 गुना 40 बटे हो जाएगा आपका 100, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपको 96%। तो इस तरह आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कह रहा है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अब जैसे देखिए ये फर्स्ट घंटा जो है आपका 25 किलोमीटर गया है, तो सेकंड घंटा आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में ये 25 में 7 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 32, तो यही हो जाएगा तीसरा घंटा आपका, तीसरा घंटा इसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 39। इसी तरह आपका इसमें ये 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, फिर जोड़ दीजिए 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 कितना हो जाएगा 53। अब देखिए यदि आप इसी तरह डॉट डॉट जाइएगा तो ये टोटल कितना है, यानी कि सभी को जोड़िएगा तो 225 किलोमीटर होना चाहिए। यदि आप सूत्र पे उसको आप AB पे ले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी है, यहाँ पे कितना घंटा है 5.5 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा और कितना है 13.5 घंटा। तो हमको ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है। तो आप देख लीजिए, जोड़िए, आप पहले इसको जोड़ लीजिए। तो यदि यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 और ये हम यदि कितना हो जाएगा छठा 60, तो इसमें 60 होगा तो पहले आप इस पाँचों को जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 25 32 और 39, ये हो जाएगा 46 और 53, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 15 3 2 5 15 5 20 5 25 के 5 हासिल क्या बचा 2, तो 3 3 6 4 10 10 5 15 16 17 18 19, तो 195 किलोमीटर ये कितने घंटे में गया है 5 घंटे में। तो 195 किलोमीटर 5 घंटे में, लेकिन मेरे पास कितना है 225 है। तो यदि 195 में 60 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत आगे चल जाएंगे। तो ये देखिए 195, तो आप क्या कीजिए 225 में से 195 घटा दीजिए तो कितना बचा आपको 30 किलोमीटर। अब देखिए अगला जो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा,
तो इधर तो आपका यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तो हुआ, अब प्लस आधा यानी कि 30 किलोमीटर जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 30/60 यानी कि क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 1/2 बराबर 5 दूनी 10, एक कितना हो जाएगा 11/2 घंटा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। देखिए कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक क्या होता है, मैक्सिमम कमिंग डाटा, मतलब जो डाटा आपको ज़्यादा बार आए। तो जो डाटा देखिए जैसे आपका 21 21 21 21, तो 21 आपको कितने बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए जो 22 है 1 बार 2 बार, बस 2 ही बार दिख रहा है। तो 22 कितने बार हो गया आपका, 2 बार हो गया। और यहाँ पे अब जो भी देख रहे हैं जैसे 24 ये भी आपका कितने बार है, 2 बार ये भी है। अब बचा आपको क्या, जो 23 है, तो 23 देखिए कितने बार है, तो 23 आपका देखिए 1 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे 2 बार, उसके बाद 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो जो 23 है वह कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो बहुलक क्या होता है, जो डाटा आपको ज़्यादा बार आए, मतलब मैक्सिमम कमिंग डाटा। तो ये जो 23 है वह कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा, बहुलक यानी कि मोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन कितना है, 80,000 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 5 35, 35 गुना कितना हो गया आपको 80,000। आगे कह रहा है कि 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक के द्वारा बदला जाता है। यानी कि इसमें से जो है 1,80,000 रुपये का जो वेतन है वह प्रबंधक चले जाएगा और उसके स्थान पे मान लीजिए एक दूसरा कितने वर्ष का आ गया, X वर्ष का। अब देखिए जो 35 कर्मचारी यानी कि 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक, टोटल कितना था 35 को। तो 35 में से 1 गया और ये आया, तो कितना बचा आपका 35। और आगे कह रहा है कि बदल दिया जाता है यदि अब औसत मासिक वेतन कितना 78,500। अब जो आपको ये हो गया कितना हो गया 78,500। तो अब आपको तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,000 गुना 80,000, अब माइनस हो गया 1,80,000, अब प्लस x बराबर हो जाएगा आपको कितना 35 गुना हो जाएगा आपको 78,500। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये x तो इधर रहेगा ही। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू आपका 80,000, अब माइनस हो गया फिर 35 गुना आपका 78,500, अब प्लस x, ये माइनस में 1,80,000 तो उसको बराबर भेज देंगे तो कितना होगा 1,00,000 आपका 80,000। तो दोनों में क्या है 35 आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ 80,000 होगा, तो 35 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 80,000, अब माइनस आपका 78,500, अब प्लस आपका x बराबर हो जाएगा 1,80,000। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और ये 80,000 में से आप 78,500 घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो 1500 इसमें आप गुना कर दीजिए, प्लस हो जाएगा x बराबर आपका 1,80,000, 1,80,000 यहाँ छूट गया 1 0। अब आप x बराबर, तो इसमें क्या होगा यही उसमें से घटा दीजिए तो 00 तो होगा ही। उसके बाद 15 75 के 5 हासिल 7, अब 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, घटा दीजिए तो ये 0 0 आपका 5, ये बचा आपका 7, 7 में से 5 गया 2, इधर 1, यानी कि 1,27,500। 1,27,500 ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है के एल तथा एम क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करता है।
यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपया लाभ कमाता है तो ये हो जाएगा K अनुपात L अनुपात आपका M। ये कितना अनुपात है? 15। ये हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात कितना हो गया? 27। तो 7 5 12 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6। तो ये हो गया 62 बराबर कितना? 10,230। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10,230 बटे आपका 62। कटेगा तो ज़रूर काट दीजिए। तो ये शायद 165 मरतबे कटेगा। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर। तो इस दोनों में कितने का अंतर है? 5 का। 1 बराबर 165। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 165। तो ये हो जाएगा आपको 825 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 πr²h और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h। बेलन के आयतन के बराबर है जिसका ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है। तो अब किसका ऊंचाई? बेलन का ऊंचाई कितना है? 27 सेंटीमीटर। ये और ये आप क्या कीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए। ये पाई दोनों तरफ आपका कैंसिल हो गया। तो इसका ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है। और आगे का है कि जिसका आधार का व्यास, तो व्यास आपका 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुना 15। उसके बाद फिर आगे देखिए, कह रहा यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो शंकु का ऊंचाई तो 1/3 आर तो आपको मालूम है नहीं, ऊंचाई क्या हो? 25 सेंटीमीटर। अब आप काट दीजिए जो कट रहा है। तो 5 15 आपका 25। आप फिर काट दीजिए आपका 5 15। तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27। तो r² बराबर 27 इंटू 27। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब आपसे पूछ क्या रहा है? व्यास। तो d बराबर क्या होता है? 2r। तो 2 इंटू 27। तो ये 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 75 और 5 है। कह रहे यदि उनका अंतर 10 है। तो देखिए दो संख्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे? को प्राइम मानेंगे। तो को प्राइम आपका क्या हो जाएगा? ए और बी। अब देखिए HCF है 5। तो जो देखिए LCM आपका कितना है? LCM दिया हुआ आपका 75 और HCF दिया हुआ है क्या? 5। तो HCF क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो, मतलब जो दोनों में आपका कॉमन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5A और 5B। अब देखिए तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? लॉसो गुना मोसो। तो आप दोनों को गुना कर दीजिए। यदि इस दोनों को आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 75 इंटू 5। अब ये आपका 5 कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 5 75। अब AB बराबर हो जाएगा 15 15। तो A और B क्या होगा? 1 होगा तो 5 होगा, 1 होगा तो 15 होगा, और 3 होगा तो कितना होगा? 5 होगा। तो सबसे पहले देखिए 5A, तो A का वैल्यू 1 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 5 और 15 5 75। दूसरा जो होगा तो ये हो जाएगा आपको 5 15 और 5 25। तो कह रहा है कि अब आगे देखिए, कह रहा है यदि उनका अंतर 10 हो। उनका अंतर क्या हो? 10 हो। यदि इस दोनों को आप घटाइएगा तो अंतर तो 10 होगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। और ये 25 और 15 को घटाएंगे तो अंतर इसका डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आपका 10 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों को क्या कीजिए? आप जोड़ दीजिए। तो ये 15 प्लस 25 तब कितना हो जाएगा आपका? 40 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना? सी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जो भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ ज़रूर उस पर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए धन्यवाद।